मोहतरमा फरमाएं, आप क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? यहाँ पे पेशेंट्स हैं, ये क्लिनिक है, डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं और आप इस कदर चिल्ला रही हैं। अच्छा, अगर मैंने आपको अपने चिल्लाने की वजह बता दी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, और अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो 2 मिनट में आपकी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात को। आज से 4 महीने पहले मेरी बहन ने आप ही के लैब से टेस्ट करवाए थे। जी ये टेस्ट तो हमारी लैब के हैं। तो ये टेस्ट फेक हैं, जाली है, जाली। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कंसल्टेंट शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। तो इस रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है आपके पास? आपके डेटा में एंट्री क्यों नहीं है इसकी? मैं एक डॉक्टर हूँ और रिपोर्ट देखकर साफ साफ बता सकती हूँ कि इस रिपोर्ट को तब्दील किया गया है। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये सब तो मुझे आप बताएंगे। और अगर आपने मुझे ना बताया फिर आप अपनी नौकरी से भी जाएंगे और फ्रॉड करने के जुर्म में जेल भी। चलो अकरम। एक मिनट मैडम मेरी बात तो सुने। आइए हम बैठ के बात कर लेते हैं। आप आए तो सही सर, प्लीज आए। वासे की कॉल आई? नहीं। बेटा रात भर में एक बात सोचती रही, तुम्हारे बाबा को यूं तुम्हें लेकर नहीं आना चाहिए था। जो भी मामला था तुम्हें अपने घर में रहकर सुलझाना चाहिए था। अम्मा, अगर हम थोड़ी देर और वहां रुकते ना तो शायद ज्यादा नुकसान हो जाता। आलिया, घर बड़ी मुश्किल से बसते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से टूट लम्हों में जाते हैं। अम्मा आप ही तो कहती हैं औलाद मर्द के पैरों की बेड़ी होती है। मैं तो उन्हें औलाद दे ही नहीं सकती, और फिर ऐसे में फरीहा भी उनकी जिंदगी में वापस आ गई। आपको लगता है कि ये शादी चल पाएगी? अम्मा, ऐसे में कैसे ये रिश्ता चल पाएगा और कब तक चलेगा? क्यों कर रही हो ऐसी बातें? अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते बेटा। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो तुम्हें औलाद से नवाजेगा। मैं अपनी बेटी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। फिर भी अम्मा, अब हम इस रिश्ते में जहां तक पहुंच चुके हैं वापस आना इतना आसान नहीं होगा। और मैं भी पागल, कुछ पता ही नहीं चल सका कि क्या कुछ होता रहा मेरे पीठ पीछे। सब ठीक हो सकता है, मैं खुद बात करूंगी फराज साहब से। वो वासे को यकीन दिलाएंगे कि तुम्हारा और उनके बीच में कुछ नहीं था। अम्मा, ये आपको क्या हो गया है? आप क्यों मेरा मजाक बनवाना चाहती हैं? तो फिर मैं और क्या करूं बेटा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम और वासे खुश रहो, आबाद रहो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप ये सब चाहती हैं? या फिर आपको फिजा की फिक्र हो रही है? मुझे फिक्र तुम दोनों की है। अगर तुम भी तलाक लेकर घर आ जाओगी तो दुनिया क्या कहेगी? अम्मा, मेरी दुनिया आप सब हैं। बाकी दुनिया क्या कहती है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। वासे से एक बार बात करने में हर्ज क्या है? अम्मा, वासे से बात करने के लिए बचा ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। और प्लीज आप लोग मेरी फिक्र करना बंद कर दीजिए। कैसे नहीं हूँ परेशान, तुम तीनों बहनें मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो। अम्मा, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, वापस आकर बात करते हैं।
फिजा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बेस्ट फर्टिलिटी क्लिनिक है। आलिया, एज ए डॉक्टर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं रिपोर्ट्स देखकर ये जरूर बता सकती हूँ कि ये रिपोर्ट्स फेक हैं। शायद किसी टेक्नीशियन ने बदल दी हो, क्योंकि इनकी रीडिंग्स तो कुछ और बता रही हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज वैल्यूज में, इट्स नॉट नॉर्मल। क्या पता किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो। मैं तो हैरान हूं कि तुमने कैसे कंपेयर नहीं किया अपनी पिछली रिपोर्ट से। आंखें बंद करके तुम्हें ऐसे यकीन नहीं करना चाहिए था। कैसे हो सकता है? वो क्लिनिक, वो डॉक्टर, शाज़मीना तो खुद उस डॉक्टर के पास जाती है। तुमने शाज़मीना से इस बात का जिक्र किया? नहीं, मैंने उससे इस बारे में कोई बात तो नहीं की, लेकिन 2 दिन हो गए मेरा उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो तुम उसको बताओ ना कि उसके बताए हुए क्लिनिक ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। और प्लीज कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं कल तुम्हारे दूसरे टेस्ट करवा रही हूँ। मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं भी शाज़मीना से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। आलिया, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुम खुद ही तो 2-3 दिन से गायब थी। मैंने तुम्हें इतने कॉल्स, इतनी मैसेजेस किए, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने बताया था ना कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। एनीवे, तुम बताओ, तुम अब क्या करोगी? पता नहीं, वासे ने तो अपने ऊपर से इल्जाम हटाकर मेरे कैरेक्टर पर इल्जाम लगाया है। शाज़मीना, मेरा दिल तो जैसे टूट ही गया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वासे का कहीं अफेयर चल रहा है। देख लिया अब तुमने। मैं तो कहती हूँ तुम ना इस बेकार करप्ट आदमी से ना जान छुड़वाओ और तुम फराज से शादी कर लो। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं फराज साहब में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने अगर जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है ना, तो मैंने वासे से मोहब्बत की है, और वो ही मेरी पहली और शायद आखिरी मोहब्बत है। अकल इस्तेमाल करो आलिया। वो तुम्हें अपने दिलो दिमाग, अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। अब वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मेरी मानो तो उसको तुम अभी कॉल करो और उसको बोलो तुम्हें तलाक दे दे। प्लीज ऐसा तो मत बोलो। देखो आलिया, वो तुम्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करने वाला, और तुम्हारी बहन खामखा अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। लिसन, चलो मान लेते हैं कि हॉस्पिटल से मिस्टेक हो गई, वो रिपोर्ट्स गलत आई बाय मिस्टेक। मुझे एक बात बताओ, फासी ने जो तुम पर इल्जाम लगाया फराज के हवाले से, और जो तुम्हें अब उसके एक्स के बारे में पता लगा है, तुम्हें लगता है ये सब कुछ जान के भी तुम उसके साथ रह सकोगी? नहीं ना। देखो, एक बार ट्रस्ट टूट जाए फिर दोबारा नहीं जुड़ता। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं अम्मा अब्बा के घर आ तो गई हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वजूद का एक हिस्सा वासे के पास ही हो। मैं तुम्हारा दुख तकलीफ समझ सकती हूँ, तुम्हारी कैफियत को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लेकिन आलिया, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उसने आज तुम पर एक इल्जाम लगाया, कल दूसरा लगाएगा, फिर तुम क्या करोगी? पता नहीं शाज़मीना, मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं, ओके? लेकिन मैंने तो तुम्हारा घर भी नहीं देखा हुआ। तो उसमें कौन सा बड़ी बात है? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, जस्ट कम ओवर। हम बैठ के बात करेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, ओके? ठीक है, टेक केयर।